सर कहाँ गए अली अमीन गंडापुर? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई अता पता, कोई खैर खबर मिली आपको? अली अमीन वहीं पे गए जहां पे सारे जाते हैं, सबको पता है कहाँ गए हैं। और ये बड़ी हैरान कौन बात है कि ये समझते हैं कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार करें। केपी के हाउस में जाते हुए पुलिस की प्रिजन वैन्स की वीडियो फुटेज टीवी चैनल्स पे चली हो, सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो मौजूद है, और उसके बाद आप कहें कि जी चीफ मिनिस्टर वहां से हमें पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर को कौन ले गया। ये रियासत अली जिस सरफराज काम साहब, पे लगी लेकिन हुई है आपका तो कोई इसका राबता नहीं है वहां पे, दरवाजे आप लोगों ने सारे बंद कर दिए हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि अली अमीन वहां चले गए हो? कहां से हमारा राबता नहीं है? आप कह रहे हैं ना कि सबको पता है कि वो कहां पर हैं, लेकिन आपके लीडर ने कहा था कि जी हमारे दरवाजे सारे बंद हैं, कोई राबता हमारा किसी के साथ नहीं है अब। ने हमारे राब्ते के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पागल तो नहीं है कि हमें ये पता है कि ये नहीं पता कि हमारा चीफ मिनिस्टर केपी के हाउस में मौजूद नहीं है। सारी दुनिया के सामने केपी के हाउस में गया, उनके पीछे वहां पुलिस केपी के हाउस में इलीगली एंटर हुई, दाखिल हुई, पूरी प्रिजन वैन्स दाखिल हुई, और उसके बाद वहां से चीफ मिनिस्टर को उनमें बिठा के वहां से गिरफ्तार करके सारी दुनिया के सामने लेके जाया गया। केपी के हाउस का तो एक कमरा भी नहीं है जिसका दरवाजा ना तोड़ा गया हो। मेरा तो आपसे सवाल है, क्या केपी के हाउस की सैंक्टिटी जिन्ना हाउस से कम है? क्या ये एक इलेक्टेड सूबे के चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह नहीं है? अली सरफराज साहब, गुज़श्ता एहतजाज के बाद भी जब वो कहीं पर लापता हो गए थे, उसके बाद वो वापस आए, तब भी उन्होंने तो कोई सवाल से बात नहीं की ना। अगर तब कुछ बता देते तो शायद अब की बार सूरत हाल कुछ डिफरेंट होती। आप मुझे ये बताइए कि केपी के हाउस के ऊपर तो अभी तक पुलिस का कब्जा है, और अभी तक उसके इर्द गिर्द घिराव। केपी के हाउस से एक चीफ मिनिस्टर जा कैसे सकता है? आने का तो पता है, जाने का नहीं पता। आप मुझे ये बता सकते हैं कि फिर इस्लामाबाद पुलिस को वाइंड अप कर दें, आईजी इस्लामाबाद साहब को घर भेज दें? एक चीफ मिनिस्टर केपी के हाउस जिसको चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ, वहां से निकलकर चला गया। अली साहब, तो आज सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं कि वो केपी हाउस के अंदर जा रहे हैं, फिर वो बाहर आ रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर फुटेजेस जारी की गई। बाहर आने की कौन सी फुटेज है केपी के हाउस से? सर आज बाकायदा तमाम टीवी चैनल्स पे फुटेजेस चल रही हैं। कहां से? केपी के हाउस के मेन गेट से बाहर जाने की वीडियो, अकबी दरवाजे से उनके बाहर निकलते हुए वीडियो, वो भी टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब वो टीवी चैनल से उस दरवाजे से वो बाहर निकले तो बाहर रेंजर्स और पुलिस मौजूद नहीं थी? सर बाहर के मनाजिर तो उस फुटेज में हम नहीं देख पाते, लेकिन उस गेट से निकलते हुए बिल्कुल वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुरानी वीडियोस चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत जितना प्रोपेगेंडा हुकूमत इस वक्त कर रही है, हुकूमत ने तो जो कांस्टेबल जो वहां फौत हुए हैं कल, उनका भी प्रोपेगेंडा देखें। ये झूठ की तो कोई इंतहा नहीं है, ये इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर गायब है इस वक्त। आज केपीके के अंदर एहतजाज जारी हो रहा था, और ये नहीं है कि पीटीआई का एहतजाज खत्म हो गया है। पीटीआई का एहतजाज बिल्कुल जारी है। पीटीआई तो हक्का बक्का रह गई है कि इस नौबत, ये भी नौबत आ सकती थी कि आप चीफ मिनिस्टर को ही गिरफ्तार कर लें और उसके बाद बयान जारी करें। सरफराज साहब, ये कंफर्म है, आप इस बात पर कंफर्म है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल कंफर्म्ड है, जी बिल्कुल कंफर्म्ड है। केपी के हाउस के अंदर पीटीआई के लोगों की मौजूदगी में उनको गिरफ्तार करके लेकर गए वहां से। प्रिजन वैन अंदर जाती भी गई। 2 प्रिजन वैन केपी के हाउस के अंदर एंटर हुई हैं, उनकी भी फुटेज है। वो वैन खाली, अब उनको जाते हुए कोई तलाशी तो नहीं दे के गया। उनकी क्या करने गई थी प्रिजन वैन? उनका मैंडेट ही नहीं था। आप केपी के हुकूमत की जुरिस्डिक्शन के अंदर किस लिए गए थे? चीफ मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में गया था, वहां पे जिस तरीके से आपने वीडियोस देखी है, केपी के हाउस के दरवाजे टूटे हुए, एक दरवाजा नहीं बचा। अली सरफराज साहब, अगर जुरिस्डिक्शन आपकी थी तो यकीनन फिर आपके पास भी कोई तस्वीर, कोई फुटेज अंदर की, कोई सीसीटीवी कैमरे की मौजूद होगी यकीनन। उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, अंदर जाने वालों ने कोई चीज नहीं छोड़ी। वो तो बंदे कोई छुपे हुए, किसी ने दरख्त के पीछे से देखा, किसी ने भागते हुए देखा। हर इतनी तादाद में सोशल मीडिया पर सर, आपका जो सोशल मीडिया सेल है माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, यकीनन उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा इस हवाले से। सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को किसी ने कोई छोड़ा? चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ा गया। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात करते हैं।
आप बात करते हैं हर किस्म का अनलॉफुल काम हो रहा है यहाँ पे। जरताज गुल को उसके घर से गिरफ्तार किया, वो कोई दफा 44 लगी हुई थी, उसके घर के ऊपर जो उसको स्लीपर पहनने की भी मौका नहीं दिया गया। अच्छा, किस किस्म का जुल्म हो रहा है आप सबके सामने ही हो रहा है। ठीक है, अलीमा चले खान और उस्मा खान के किनारे खड़ी उन पे पूछ लेते हैं। लगा दिया। अली सरफराज साहब, अली अमीन गंडापुर को तो सब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि हम अपने तौर पर तलाश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की बाकी लीडरशिप कहाँ लापता है सर? उनका भी कोई अता पता नहीं। जब अली अमीन गंडापुर गायब हुए तो उसके बाद कहा गया कि आजम सवाती कमान संभालेंगे, लीड करेंगे, वो भी कहीं नजर नहीं आए। असद कैसर वो कहीं नजर नहीं आए। आपके उमर अयूब साहब वो कहीं नजर नहीं आए। कहाँ लीडरशिप गई है आपकी सारी? देखें जी, मैं आपको बताता हूं, पहली तो बात है, मैं 2-3 चीजों पे, इन्होंने बड़ा क्लेम किया है कि पीटीआई झूठ बोलती है। मैं एक ये कांस्टेबल जो जिनकी डेथ हुई है इस्लामाबाद में, पहले तो मैं इनके झूठ पे से जरा पर्दाफाश करूं। उनके बेटे का सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है और किस तरह इन्होंने आंसू बहाए हैं और किस तरह इन्होंने, हमें बड़ा अफसोस है, बहुत दुख की बात है। किसी भी पुलिस के अगर एहलकार की डेथ हुई, और अली अमीन की वहां से केपी के हाउस से एक वीडियो रिलीज हुई थी वहां पहुंचने के बाद, अगर इन पुलिस वालों के साथ किसी को सिंपैथी है तो वो पीटीआई को है और हमें है। क्योंकि अली अमीन ने कहा था कि अगर दूसरी तरफ भी किसी का नुकसान होगा तो वो हमारा नुकसान होगा। वो हमारे भाई हैं और वो अंडर प्रेशर नौकरियां कर रहे हैं। उनके बेटे का बयान, वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे इस वक्त, जो कह रहा है कि मेरे वालिद को कोई चोट नहीं लगी, और इन्होंने किस लेवल का झूठ का ड्रामा मचाया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि आंसू गैस की उनको चढ़ी है, जिसकी वजह से वो पहले भी हार्ट प्रॉब्लम में मुब्तला थे। इन्होंने इतनी बेदरेग निहत्ते लोगों पे आंसू गैस फेंकी है, और एक कांस्टेबल की डेथ तो कंडेमेबल है ही, और ये इनकी आंसू गैस की वजह से हुई है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बहुत सारे अली सरफराज साहब, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी वीडियो में गंडापुर साहब ने ये कहा था कि सब लोगों को यहाँ ले आएं, यहाँ पर मैं उन्हें शेल्टर देता हूँ, उन्हें खाना भी यहाँ पर दिया जाएगा। क्या यही तो वजह नहीं है कि जो आप इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि जी जो केपी हाउस है उसको सराउंड किया गया पुलिस की जानिब से? देखें, अली अमीन ने अगर लोगों को बुलाया, दैट इज इररेलेवेंट एट द मोमेंट। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि अली अमीन हैज बीन अबडक्टेड, जरताज गुल हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम हर हाउस। पूरी दुनिया ने देखा है। व्हाट वाज द रीजन? ये बातें बड़ी करते हैं कि पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करें। ये एक डिफेक्टेड गवर्नमेंट है, बुरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। ये अब अपनी खिफत मिटाने के लिए इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। सर, गुल को सर बाकी लीडरशिप कहाँ गई, जानना मैं ये चाह रहा हूं आपसे। बताता हूं, इनकी सारी की सारी इस वक्त इनका मसला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आई विल टेल यू वेयर द एंटायर लीडरशिप इज। आजम सवाती साहब को भी इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। वहां पे इतना केओस था। आजम सवाती हैज बीन अरेस्टेड, अली अमीन हैज बीन अरेस्टेड, जरताज गुल हैज बीन अरेस्टेड। आजम सवाती भी अरेस्टेड हैं, आपका ये कहना है? 874 लोगों के अरेस्ट को इन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने टीवी के ऊपर एक्सेप्ट किया है।